स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचएससी, यूपीपी, यूपीटेट, एसटेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह बोलियों से संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि मनुष्य के समान शब्द बोलने के कारण अन्य पक्षियों में श्रेष्ठ है। ए कौवा, बी तोता मैना, सी हंस और डी मुर्गा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, मनुष्यों के समान शब्द बोलने के कारण पक्षियों में जो श्रेष्ठ है वो तोता और मैना है। तो विकल्प आपका बी जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहे हैं कि मनुष्य के समस्त कार्य एवं व्यवहार का आधार क्या है। ए कह रहा है धन, बी भोजन, सी भाषा और डी कह रहा है कि मित्र। देखिए, मनुष्य के समस्त कार्य और व्यवहार का जो आधार है वो भाषा है। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि सम्यक प्रकार से उच्चरित वाणी ही भाषा है। एक किसकी उक्ति है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी पाणिनि, सी श्याम सुंदर दास और डी कह रहे हैं कि कालिदास। तो आपको बताना है कि ये उक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो ये उक्ति पाणिनि की है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है वह भाषा है। ये कथन किसका है। ए पाणिनि, बी रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास और डी कह रहा है कि नगेंद्र। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये कथन किसका है। तो ये श्याम सुंदर दास का है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा किन रूपों में पाई जाती है। ए कह रहे हैं कि परिनिश्चित परिमार्जित, बी कह रहे हैं कि परिष्कृत प्रांजल, सी कह रहे हैं कि मिश्रित संकनिष्ठ और डी कह रहे हैं कि उपरोक्त सभी। तो आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, हिंदी भाषा जो है ये उपरोक्त सभी रूपों में पाई जाती है। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। 6वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 6वां नंबर सवाल जो है वो ये कह रहा है कि हिंदी का प्रचार भारत के लगभग कितने राज्यों में है। प्रसार जो है वो कितने राज्यों में है। ए कह रहा है बी, ए कह रहा है 20, बी कह रहा है 10, सी कह रहा है 30 और डी कह रहा है कि 40। तो अगर हिंदी के हम प्रसार की बात करें तो ये लगभग 10 राज्यों में है। अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भाषा को कौन से रूपों में बांटा गया है। ए बोली, बी उपभाषा, सी शैली और डी कह रहे हैं कि ए और बी दोनों। तो आपको 7वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ए और बी दोनों रूपों में बांटा गया है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। ए बोली, बी उपभाषा, सी क्षेत्रीय भाषा और डी कह रहा है कि ए और सी दोनों। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, अब बोली और क्षेत्रीय भाषा ये दोनों कहलाती है। अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि 3 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी। यह उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है। ए भाषा, बी शैली, सी बोली और डी उपभाषा। तो आपको बताना है कि किसके लिए प्रयुक्त की गई है। तो ये बोली के संदर्भ में प्रयुक्त की गई है। तो विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं। ए कह रहा है 10, बी कह रहा है 8, सी कह रहा है कि 9 और डी कह रहा है कि 18। तो आपको बताना कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी में कुल बोलियों की संख्या 18 है और कुल 5 उपभाषाएं हैं। तो विकल्प डी आंसर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि बोलियां हैं। ए कह रहा है ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, बी कह रहा है अवधी, बघेली, कन्नौजी, सी कह रहा है कि पहाड़ी, बिहारी और डी कह रहा है कि ए और बी दोनों। देखिए, इसमें उत्तर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, अवधी, बघेली, कन्नौजी बोलियां हैं, जबकि पहाड़ी और बिहारी जो है ये उपभाषाएं हैं। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि उपभाषाएं हैं। ए कह रहा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बी कह रहा है पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, सी कह रहा है कि खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी और डी कह रहा है कि ए और बी दोनों। तो देखिए, इसमें भी उत्तर जो आपका सही होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी ये हिंदी की
5 उपभाषाएं हैं, जबकि खड़ी बोली और छत्तीसगढ़ी जो है इन उपभाषाओं के अंतर्गत आती आती हैं और ये बोलियां हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि जिस प्रांत, प्रदेश या उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा कहलाती है। कह रहा है कि किसी प्रांत, प्रदेश या उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा कहलाती है। ए बोली, बी उपभाषा, सी विभाषा और डी कह रहा है कि बी और सी दोनों। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये कहलाती है, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। बोली और विभाषा दोनों कहलाती है। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। करें कि अंग्रेजी में डायलेक्ट्स किसे कहते हैं। ए बोली, बी भाषा, सी उपभाषा और डी शैली। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो अंग्रेजी में डायलेक्ट्स है उसे हम उपभाषा कहते हैं। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि भाषा के आदर्श रूप को कहते हैं। ए मानक भाषा, बी परिनिश्चित भाषा, सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज और डी कह रहे हैं कि ये तीनों। तो आपको 15 नंबर सवाल का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए भाषा के आदर्श रूप को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। विकल्प बी उसका उत्तर क्या होगा, वो 15 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा लगातार परिनिष्ठित होकर साहित्य में प्रयुक्त होने पर क्या लेता है, क्या होने पर कहलाती है। ए सामान्य भाषा, बी साहित्यिक भाषा, सी क्षेत्रीय भाषा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साहित्यिक भाषा कहलाती है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। 17 नंबर सवाल कह रहे हैं कि यदि शब्द की ज्योति न जली होती तो त्रिभुवन अंधकार में निमग्न होता। ये उक्ति किसकी है। ए आचार्य दंडी, बी आचार्य पाणिनि, सी रामचंद्र शुक्ल और डी श्याम सुंदर दास। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, ये आचार्य दंडी ने कहा है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि संसार का सारा लौकिक व्यवहार वाक शक्ति द्वारा ही चल रहा है। यह किसकी उक्ति है। ए आचार्य पाणिनि, बी आचार्य दंडी, सी भर्तहरि और डी कालिदास। तो 18 का उत्तर बताना है कि ये पंक्ति किसकी है, ये उक्ति किसकी है। तो ये भर्तहरि की उक्ति है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि भाषा प्रकृति की उपज है तो निश्चय ही यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह उक्ति किसकी है। ए मैक्स मुलर, बी पाणिनि, आचार्य पाणिनि, सी आचार्य दंडी और डी भर्तहरि। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये जो उक्ति है ये मैक्स मुलर की है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी क्षेत्रीय भाषा और डी कह रहा है कि उपभाषा। तो देखिए अगर किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग द्वारा जो अगर कोई बोली बोली जाती है तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 21 कह रहा है कि राष्ट्रभाषा प्रतिनिधित्व करती है। ए कह रहा है कि क्षेत्र का, बी गांव का, सी पूरे राष्ट्र का और डी कह रहा है कि विश्व का। ये डी है और डी कह रहा है कि विश्व का। तो देखिए राष्ट्रभाषा जो है वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि भारत की राज्य भाषा है। ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू और डी अंग्रेजी। तो आपको 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा का विरोध कौन करता है। ए विदेशी, बी हिंदू, सी अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग और डी कह रहे हैं कि मुसलमान। तो हिंदी राष्ट्रभाषा का जो विरोध करते हैं वो अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग होते हैं, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि किसी राज्य की प्रमुख भाषा को कहते हैं। ए राजभाषा, बी राज्यभाषा, सी क्षेत्रीय भाषा और डी कह रहे कि ए और बी दोनों। तो देखिए किसी भी राज्य की जो प्रमुख भाषा होती है उसे हम राजभाषा और राज्यभाषा दोनों कहते हैं। तो विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि संघ की भाषा और लिपि कौन सी है। ए कह रहे हिंदी, बी देवनागरी, सी अंग्रेजी और डी कह रहे कि ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि संघ की भाषा और लिपि तो देखिए तो संघ की भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, अर्थात ए और बी दोनों उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे किन राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी है।
ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड और डी कह रहा है कि बी और सी दोनों। तो जिन राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी है उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड दोनों आते हैं। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। 27 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि संविधान में कितने वर्षों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को अधिकृत किया गया था। ए कह रहा है 20, बी कह रहा है 15, सी कह रहा है 10 और डी कह रहा है कि 25। आपको 27वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए संविधान में अंग्रेजी को जो अधिकृत किया गया था हिंदी के साथ वो 15 वर्षों के लिए किया गया था। विकल्प बी जो है वो सही होगा। 28 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कब निर्धारित किया था। ए 14 सितंबर 1949, बी करे कि 15 अगस्त 1947, सी करे कि 26 जनवरी 1950 और डी करे कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा जो है वो 14 सितंबर 1949 को निर्धारित किया था। तो विकल्प ए जो है वो 28 का क्या हो जाएगा, उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं, कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए 20 अगस्त, बी 14 सितंबर, सी 15 जनवरी और डी कह रहे हैं कि 10 नवंबर। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो विकल्प बी जो है वो 29 का क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि किस भाषा में शौ का उच्चारण ह होता है। ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी फारसी और डी कह रहे हैं कि उर्दू। तो आपको 30वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए 100 का उच्चारण ह जो है वो फारसी में होता है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 31 पर आते हैं। 31 नंबर सवाल में करें कि किस शताब्दी में खुसरो ने हिंदी का स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग किया। ए 9वीं, बी 14वीं, सी 10वीं और डी कह कि 11वीं। तो आपको 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए उन्होंने जो है 14वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया। विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 32 पर आते हैं। 32 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन में हिंदी किन नामों से जानी जाती थी। ए हिंदुस्तानी, बी खड़ी बोली, सी हिंदवी तथा हिंदुई और डी कह रहे हैं कि ये सभी। तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए अंग्रेजी शासन में हिंदी जो है इन सभी नामों से जानी जाती थी। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 पर आते हैं। 33 में कह रहे हैं कि आदिकाल में किन भाषाओं का प्राचुर्य रहा है। ए अभ्रंश, बी पाली, सी राजस्थानी और डी कह रहे हैं कि ये सभी। तो आपको 33 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए इन सभी भाषाओं का प्राचुर्य रहा। विकल्प डी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 34 पर आते हैं। 34 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मध्यकाल में किन भाषाओं का प्राचुर्य एवं विकास हुआ। ए अवधि, बी ब्रज, सी खड़ी बोली और डी कह रहे हैं कि ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि मध्यकाल में किन भाषाओं का प्राचुर्य और जो है वो विकास हुआ। 34 नंबर प्रश्न को बताना है। तो ए और बी दोनों, अवधि और ब्रज दोनों का जो है वो विकास हुआ। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 35 पर आते हैं, करें कि आधुनिक युग में गद्य और पद्य की में किस भाषा को जो है प्रमुखता दी गई है। गद्य और पद्य के रूप में होना चाहिए। ए अवधि, बी ब्रज, सी खड़ी बोली और डी करें कि संस्कृत। तो आपको 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि आधुनिक युग में गद्य और पद्य में किस भाषा को प्रमुखता दी गई। तो भाषा है खड़ी बोली, अर्थात विकल्प आपका सी जो है उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।